हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम्स कार्ड। गाइस चलिए जानते हैं आज यानी 22 अक्टूबर के टॉप 10 करंट अफेयर्स, टॉप 10 न्यूज़। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अभी, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर। देखिए, पहला करंट अफेयर है दिव्या दत्ता की स्टार्स इन माई स्काई शीर्षक से एक नई किताब आई है। ठीक है, लॉन्च किया उन्होंने। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने अपनी दूसरी पुस्तक द स्टार्स इन माई स्काई दोज हु ब्राइटन माई फिल्म जर्नी शीर्षक से प्रकाशित की है। अपनी नई किताब में दिव्या दत्ता ने बॉलीवुड के कुछ दिग्गजों के साथ अपने अनुभव साझा किए हैं जिन्होंने उनके फिल्म करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कौन है दिव्या दत्ता, आप जानते हैं? ये हैं दिव्या दत्ता। इन्होंने बागबान मूवी में काम किया था और भी कई मूवियों में काम किया है, आप इनको जरूर जानते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एनपीसीआई ने कार्ड टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म एनटीएस लॉन्च किया। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने ग्राहकों की सुरक्षा को बढ़ाने और उपभोक्ताओं को एक सहज खरीदारी अनुभव प्रदान करने के लिए एनपीसीआई टोकनाइजेशन सिस्टम लॉन्च किया है। ठीक है, ये एज इट इज़ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। जिसको हिंदी में पढ़ने में कठिनाई आती है, समझ में नहीं आता है, वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आपको हमारे एग्जाम्स कार्ड के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको आराम से पढ़ें। ठीक है, और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ कौन है? दिलीप एसबे हैं। हेडक्वार्टर्स कहाँ है एनपीसीआई का? मुंबई में है। और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 2008 में। ठीक है, जो लोग बैंकिंग की तैयारी करते हैं उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इम्तियाज़ अली बने रूसी फिल्म महोत्सव के एम्बेसडर। ठीक है, निर्देशक निर्माता इम्तियाज़ अली को भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का एम्बेसडर नियुक्त किया है। उत्सव के हिस्से के रूप में विभिन्न शैलियों की 10 उल्लेखनीय रूसी फिल्म का भारतीय दर्शकों के लिए 16 अक्टूबर से 27 नवंबर तक डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर प्रीमियर किया जा रहा है। ठीक है, क्या आप जानते हैं इम्तियाज़ अली को? बहुत मशहूर डायरेक्टर हैं, ये हैं इम्तियाज़ अली। ठीक है, नेक्स्ट, 2021 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंकिंग रही 71वें स्थान पर रहा भारत। ठीक है, भारत ने 113 देशों की सूची में वैश्विक खाद्य सुरक्षा यानी कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी सूचकांक में 71वां स्थान हासिल किया। जीएफएस यानी कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स को लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा डिज़ाइन और निर्मित किया गया है और यह कॉर्टेवा एग्री साइंस द्वारा प्रायोजित है। ठीक है, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत का कुल स्कोर 80 में से 57.2 अंक रहा। ठीक है, और इसमें पाकिस्तान की रैंकिंग 75 नंबर पर रहा पाकिस्तान, और चीन हमसे बहुत आगे था, 34 नंबर पर रहा चीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज की। ठीक है, पीएम मोदी ने यूपी में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है कुशीनगर एयरपोर्ट कहाँ पर है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। हवाई अड्डे का निर्माण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 260 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया गया है। इस हवाई अड्डे का उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा रनवे है। ठीक है, यह कुशीनगर में भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल की यात्रा करने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय तीर्थयात्रियों को की सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर है द्रुकपा संप्रदाय के कुंग-फू नन ने यूनेस्को का मार्शल आर्ट्स शिक्षा पुरस्कार 2021 जीता। बौद्ध धर्म के द्रुकपा संप्रदाय के जाने माने कुंग-फू नन ने हिमालय में लैंगिक समानता की उनकी बहादुरी और वीरतापूर्ण गतिविधियों के लिए यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट्स शिक्षक पुरस्कार मार्शल आर्ट्स एजुकेशन प्राइज 2021 जीता है। नन युवा लड़कियों को मार्शल आर्ट्स के माध्यम से अपने बचाव करने, आत्मविश्वास बनाने और अपने समुदाय के नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर है नाबार्ड की अनुषंगी यानी कि सब्सिडरी, क्या है सब्सिडरी का नाम? नव संरक्षण ने 1000 करोड़ रुपए के क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की स्थापना की है। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नाबार्ड का फुल फॉर्म है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने 1000 करोड़ रुपए का क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट एफपीओ के लिए बनाने की घोषणा की है, जो एफपीओ को क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए एक समर्पित फंड है। ठीक है, जैसे इक्विटी में आईपीओ आपने सुना हुआ, आईपीओ होता है, उसी तरह जो फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उसमें होता है एफपीओ। ठीक है,
ये आपको पता होना चाहिए। बाकी नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? GR चिंताला हैं। नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट ईयर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया, 12 जुलाई 1982। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट है, इक्वाडोर ने बढ़ते अपराधों के चलते आपातकाल की घोषणा की है, ठीक है। इक्वाडोर के राष्ट्रपति गुलेर्मो लासो ने हिंसक ड्रग अपराधों में वृद्धि के कारण दक्षिण अमेरिकी देश में 60 दिन के आपातकाल की घोषणा की है। राष्ट्रपति लासो ने मादक पदार्थों की तस्करी और खपत की को हत्याओं, घरेलू चोरी, वाहनों और सामानों की चोरी में वृद्धि के पीछे मुख्य चालकों के रूप में इंगित किया है, ठीक है। इक्वाडोर की कैपिटल क्या है? क्यूटो। और ये कहाँ पड़ता है इक्वाडोर? साउथ अमेरिका में, ठीक है। कहाँ पड़ता है? साउथ अमेरिका में। और इसकी कैपिटल क्या है? क्यूटो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका ने मिलकर चतुर्भुज आर्थिक मंच शुरू करने का निर्णय लिया, ठीक है। भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक नया चतुर्भुज आर्थिक मंच क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम शुरू करने का फैसला किया है। पिछले साल अब्राहम समझौते के बाद अमेरिका, इजराइल, UAE के बीच चल रहे सहयोग पर चतुर्भुज का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो ये एक नया क्वाड ग्रुप बन गया है, किस किस के बीच? इंडिया, इजराइल, UAE एंड US, इनका एक नया क्वाड बन गया है। एक और क्वाड एग्जिस्टिंग है जिसमें इंडिया एक क्वाड का मेंबर है। उस क्वाड में कौन कौन से देश हैं, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना हमको, ठीक है। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना आप। प्रथम अश्वेत अमेरिकी विदेश मंत्री कॉलिन पावेल का निधन हो गया है, ठीक है। ट्रेल ब्लेजिंग सैनिक और राजनयिक यानी डिप्लोमेट कॉलिन पावेल का कोविड-19 की जटिलताओं से मृत्यु हो गई है। वे 84 वर्ष के थे और 2001 में राज्य सचिव के रूप में राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के प्रशासन में शामिल हुए। वह विश्व मंच पर अमेरिकी सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति थे, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़, इनका नाम याद रखना है आपको। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है। टेलीग्राम, ये हमारा चैनल है एग्जाम्स कार्ड का, यहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। आपको हिंदी इंग्लिश जैसे भी पढ़ना है आप उसको रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।